कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़, एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, नोट्स टू इकॉनमी, रिजर्व इन सरप्लस पे नोट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, इन्वेंट्रीज हैं, डिवेंचर्स जो हैं 31 मार्च को रिडीम किए गए हैं, टैक्सेस पेड हैं ड्यूरिंग द ईयर 70,000। हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 नेगेटिव बैलेंस है, 2 लाख रुपीज़ का क्लोजिंग बैलेंस है। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 रुपीज़ लास्ट ईयर लॉस हुआ था फर्म को, और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीज़। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे। सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीज़, ओपनिंग बैलेंस है लॉस था 50,000 का, तो माइनस में था, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐड करेंगे, बिफोर टैक्स चाहिए तो प्रोविज़न फॉर टैक्स। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कितना टैक्स है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 90,000, 70,000, इसके ऊपर एक नोट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स को इंक्लूड किया गया है 90,000, इसका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000। फर्म ने टैक्स पे किया था 70,000 रुपीज़ का ड्यूरिंग द ईयर। एंट्री करते हैं। जब भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस है 90,000 बाय बैलेंस BD 90,000, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000 टू बैलेंस CD 70,000। टैक्स पे किया है टू बैंक अकाउंट, कितना टैक्स पे किया है 70,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं, 1,40,000। बैलेंस कितना आ गया, 50,000। क्या किया होगा, फर्म ने इस साल 50,000 रुपीज़ का प्रोविज़न किया है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी ने 50,000 का प्रोविज़न फॉर टैक्स किया था ड्यूरिंग द ईयर, तो 50,000 ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3 लाख रुपीज़। ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या आता है, डेप्रिसिएशन। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,01,000 से 2 लाख हुआ है, तो 99,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ है, तो क्या किया होगा, फर्म ने प्रोविज़न किया होगा। ऐड करते हैं। गुडविल 30,000, 20,000, 10,000 का डिक्रीज़ है, तो डिक्रीज़ इन गुडविल क्या हुआ, गुडविल रिटर्न ऑफ। क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि गुडविल को राइट ऑफ किया गया है। 99,000 गुडविल राइट ऑफ हुई है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4,50,000, 4,50,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किसको इंडिकेट करती हैं, 12% डिबेंचर्स को इंडिकेट करती हैं। तो इट मीन्स क्या है, इसके ऊपर हमें पूरे साल का 12% रेट से इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ड्यू हो गया 12% रेट से। इसके अलावा लिखा हुआ है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 12% डिबेंचर्स। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को कहाँ दिखाते हैं हम, फाइनेंसिंग में, और उसके इंटरेस्ट को कहाँ दिखाते हैं, ऑपरेटिंग में। कंपनी ने इन डिबेंचर्स का पेमेंट कब किया है, 31 मार्च को किया है। इट मीन्स इस साल भी ये 50,000 के डिबेंचर्स कंपनी के पास पूरे साल रहे हैं, तो उसके ऊपर 12% के रेट से इंटरेस्ट कितना ड्यू हो जाएगा, 6,000 रुपीज़। तो 6,000 तो इन 50,000 डिबेंचर्स पे, और 4,50,000 के हमारे पास और डिबेंचर्स थे, उनके ऊपर 12% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 54,000, एक साल का इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 54,000 प्लस 6,000, 60,000। एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 60,000। ऐड करेंगे 1,69,000, टोटल हो गया 4,69,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,69,000। करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक लोन है, फाइनेंसिंग में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की एंट्री कर चुके हैं हम।
करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री से, इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुआ है 45,000 से 1,07,000 है। इसके ऊपर एक नोट है, इन्वेंट्रीज में स्टॉक इन ट्रेड है 45,000 से 1,07,000 हुआ है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करते हैं, माइनस, कितना माइनस करेंगे, 62,000। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में इंक्रीज है, कितना इंक्रीज है, 62,000 का माइनस करेंगे 4,07,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 4,07,000। लेस करेंगे टैक्स पेड, टैक्स कितना पे किया था फर्म ने, अभी हमने देखा था, अकाउंट बनाया था 70,000 का, तो 3,37,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इक्वल टू 3,37,000। इसे हम ए का नाम दे देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम नॉन करेंट एसेट्स को देखते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में क्या आती हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स पे एक नोट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 25,000, 1 लाख में से 75,000 को माइनस करेंगे। टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है 8,21,000 से 12,03,000 हो गई है, तो परचेस ऑफ मशीनरी हो गया। इसके ऊपर और कोई नोट गिवन नहीं है तो इसको हम मानेंगे परचेस ऑफ मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है 30,000 से 20,000 हुई है, तो डिक्रीज इन गुडविल को हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी एसेट्स आती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स आती हैं। मशीनरी कंपनी ने परचेज़ की है क्योंकि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज़ किया, तो परचेज ऑफ मशीनरी, क्लोजिंग बैलेंस है 12,03,000, ओपनिंग बैलेंस है 8,21,000। तो कितने की मशीनरी परचेज की है कंपनी ने, 3,82,000 की। आउटफ्लो ऑफ कैश है, फर्म ने पैसा पे किया होगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने परचेज़ की है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज़ की हैं, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 75,000, तो कितने की परचेज़ की हैं, 25,000। इसमें भी आउटफ्लो ऑफ कैश है 4,07,000 रुपीज़ का आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 4,07,000। इसको बी का नाम दे देंगे। शेयर कैपिटल 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीज है, इट मीन्स इशू ऑफ शेयर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो इशू ऑफ शेयर्स, कितने के शेयर्स इशू किए हैं, 1 लाख रुपीज़ के। इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, कितने का डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया था, 60,000 का, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, ब्रैकेट में शो करेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ तो सेम है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हमने लॉन्ग टर्म डेब्स का पेमेंट किया है 12% डिवेंचर्स का 50,000, तो रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 से 1,50,000 हुआ है, तो इस मीन्स क्या है, 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है, हमने बैंक से लोन लिया है, तो लोन रेज फ्रॉम बैंक। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हुआ है, कितने के डिवेंचर्स रिडीम किए हैं, 50,000 के, तो ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो ब्रैकेट में शो करेंगे। लोन रेज किया है कंपनी ने, लोन रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, बैंक से लोन मिला है, कितने का, 1 लाख रुपीज़ का, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना है, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, तो इनफ्लो हो गया, और 1,10,000, 60,000, 50,000, 1,10,000 ये आउटफ्लो हो गया, तो नेट इनफ्लो कितना हो गया, 90,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 90,000, इसे सी का नाम दे देंगे। अब नेट इंक्रीज इन कैश निकालेंगे। नेट इंक्रीज इन कैश क्या होता है, तीनों एक्टिविटीज़ को हम प्लस कर देते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, 3,37,000, इन्वेस्टिंग कितना था, 4,07,000, और फाइनेंसिंग कितना है, 90,000, ये प्लस का है।
इन्वेस्टिंग माइनस का था, आउटफ्लो ऑफ कैश था, तो नेट इंक्रीज इन कैश कितना आ गया 20,000। ऐड करेंगे बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 60,000 और करंट इन्वेस्टमेंट है 60,000। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस कितना है एक बार बैलेंस शीट से देख लेते हैं कि टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा। 90,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और करंट इन्वेस्टमेंट है 50,000। तो 1,20,000 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,40,000। बैलेंस शीट से हमारा बैलेंस टैली कर गया है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।